ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ आइए, कुंडली के अध्ययन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, जिससे आप अपना भी कार्य कर सकें और समाज में दूसरे भी व्यक्तियों का सहयोग कर सकें। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो अंक लिखे हुए हैं ये राशियों के अंक हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके अंक लिख दिए जाते हैं। तो आज का जो विषय है कि लग्न से 12 भावों तक जो भी ग्रह जन्म के समय जिस भाव में होता है उसको उसी में प्रदर्शित किया जाता है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि को जन्म राशि मानकर गणना की जाती है, और लग्न राशि से भी गणना की जाती है। लग्न और चंद्रमा ये दो कुंडली के विशेष अंग होते हैं आपके लिए। ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों को आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। कुंडली में जो व्यक्ति की राशि होती है वो जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा होता है वही राशि जो है वो उस जातक की जन्म राशि मानी जाती है जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन है, लग्न जो है वो व्यक्ति का शरीर मानते हैं। लग्न से शरीर के विषय में बहुत कुछ जानकारी की जा सकती है, और चंद्रमा से जो है व्यक्ति के मन के विषय में जानकारी की जाती है। चंद्रमा व्यक्ति का मन है। तो आपको हम ये बताने वाले हैं कि कुंडली में आपका चंद्रमा किस राशि में है। ये जो है 12 कुंडली में घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो अंक पड़े हुए हैं ये राशियों का नाम न लिख करके उनके प्रतीक अंक हैं। वैसे 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन। ये राशियों के अंक हैं। तो यह आपको हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि अगर आपका चंद्रमा किसी भी राशि में हो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये अगर आपका चंद्रमा लग्न में है और उस पर बुध की दृष्टि, आज बुध एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह से चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है शुभ ग्रह भी है और अशुभ ग्रह भी है। ये शुभ ग्रह का कार्य कब करता है? जब शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के नज़दीक होता है तब ये शुभ फल देने वाला होता है। यही चंद्रमा यदि अमावस्या के नज़दीक का हुआ तो आपको शुभ फल नहीं देगा, ये अशुभ फलदायक हो जाता है। तो चलिए, चंद्रमा अगर आपका 1 नंबर में देखते हैं, ये मेष राशि हुई। तो मेष राशि में चंद्रमा है तो बुध की इस पर दृष्टि पड़ रही हो
तो बुध की दृष्टि जो है, प्रथम चरण की दृष्टि जो है, जहाँ पर तीसरे भाव पर अपने प्रथम चरण की दृष्टि डालता है, तो ऐसी स्थिति में बुध कहाँ होगा? आपका 11 नंबर में होगा। लेकिन ये प्रथम चरण की दृष्टि जो है, ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, ये 25% ही प्रभाव डालती है। और अगर तीसरे भाव पर और 10वें भाव पर प्रथम चरण की दृष्टि पड़ती है, तो अगर यहाँ 11 में बुध होगा तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और अगर यहाँ 4 में बुध हुआ तो 10वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ये प्रभाव जो है 25% इसका पड़ेगा। और द्वितीय चरण की दृष्टि जो है वो 9वें और 5वें भाव पर पड़ती है। तो 9वें और 5वें भाव पर जब पड़ती है, तो अगर बुध यहाँ 5 नंबर में होगा, तब बुध की द्वितीय चरण की दृष्टि इस पर पड़ेगी, लग्न चंद्रमा पे। और 5वें ये भाव पर दृष्टि डालता है, तो 5वें भाव पे होगा, तो जहाँ यहाँ पे 9 में होगा तो 1 2 3 4 5 तब चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालेगा। ये भी द्वितीय चरण की दृष्टि है। ये 50% ही अपना प्रभाव डालती है। और जो 7वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, वो दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है और पूर्ण प्रभाव डालती है। तो 7वें में के लिए यदि बुध यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध का पूर्ण प्रभाव या पूर्ण दृष्टि एक मेष राशि पर चंद्रमा पर पड़ेगी। तो उस ऐसा जातक जो है बहुत विद्वान होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत शिक्षित होगा, बहुत गुणवान होगा, जिसकी बुध लग्न में ये मेष राशि की हो और सप्तम में बुध हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। अब चलते हैं, जिसका चंद्रमा दूसरे भाव में हो, ये दूसरी लगन, ये जो है ये दूसरी राशि में, वृष राशि में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि बुध की जो है, बुध हमेशा 7वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। और प्रथम चरण की दृष्टि उसकी जो है तीसरे भाव पर रहती है। तो तीसरे भाव पर जब दृष्टि रहेगी, तो चंद्रमा 2 में है, तो बुध अगर यहाँ 12 में हुआ, तो ये 25% ही प्रभावकारी होती है। तो इसलिए हम, और दूसरे चरण की दृष्टि जो है वो 50% प्रभावकारी होती है, और तृतीय चरण की दृष्टि जो है ये 75% प्रभावकारी होती है। लेकिन संपूर्ण दृष्टि ही पूर्णतः प्रभावकारी होती है। तो संपूर्ण दृष्टि चंद्रमा की जो है अपने से 7वें भाव पर पड़ती है। तो यदि चंद्रमा आपका यहाँ 2 ने वृष राशि में है और बुध आपका यहाँ 8 नंबर की राशि में है, ये कौन सी
हुई वृश्चिक राशि। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें घर पर बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तब ऐसा व्यक्ति जो है ये दूसरों का धन हरण करने वाला होता है। ये दूसरों का धन हरण करने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे राशि मिथुन राशि में है, ये हो सकता है कि हमने तो यहाँ पर 3 नंबर लिख रखा है, आपका 3 नंबर कहीं पर भी हो कुंडली में, ये उदाहरण के तौर पर है। तो जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा वही जो है मिथुन राशि होगी। तो अगर चंद्रमा मिथुन राशि में 3 नंबर में है, तब बुध कहाँ होना चाहिए? बुध जो है ये होगा आपके धनु राशि में। तो यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध की 7वीं दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ेगी चंद्रमा पे। तो ऐसा जातक जो है बहुत साधन संपन्न होगा, हर तरीक़े के साधन होंगे, हर तरीके की वैभव प्रतिष्ठा होगी और धन धान्य से बहुत ये संपन्न व्यक्ति होगा जिसका चंद्रमा मिथुन राशि में होगा और बुध वृश्चिक 9 नंबर की राशि में होगा। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल धन धान्य वैभव से संपन्न होगा। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है। कर्क ये 4 नंबर की राशि है। तो जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है और बुध 10 नंबर की राशि मकर राशि में बुध है, तो यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तब कर्क में चंद्रमा है और मकर में बुध है। तब बुध की जो है 7म भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है ये बहुत विद्वान होता है, ये अच्छा विद्वान होता है अपनी विद्वता के बल पर। विद्वान का मतलब यह है बहुत शिक्षित होना, बहुत ज्ञानवान होना और अपने ज्ञान के बदौलत धन अर्जित करना, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करना। ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो और उसको किसी भी विषय में विशेष ज्ञान हो, जिससे समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों की पूर्ति होती हो। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, 5 नंबर की राशि में है। अभी ये कुंडली में आपका 5 नंबर कहीं लिखा हो सकता है। तो जिनका 5 नंबर में चंद्रमा है, तो वो लोग देखें अगर बुध उनका 11 नंबर में है, तो बुध की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 5 नंबर राशि सिंह राशि पे पड़ेगी। तो जब बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है और ऐसा व्यक्ति भूत भविष्य का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति होता है ये जिसको आज की भाषा में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं।
या ज्योतिष क्या विषय का ये व्यक्ति जानकार होते हैं। बहुत अच्छे गणित, ज्योतिष इत्यादि में अनुभव रखने वाले व्यक्ति ये होते हैं जो उनका चंद्रमा सिंह राशि में होता है और कुंभ राशि में बुध होता है। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पूर्णतः 7वें भाव पर पड़ती है। अब चलते हैं अगला जो है चंद्रमा जिनका कन्या राशि में है। कन्या राशि में चंद्रमा है और बुध मीन राशि में है। तो बुध की 7वीं दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी तो ऐसे में ये 7वें घर पर जो बुध की दृष्टि पड़ती है ये संपूर्ण दृष्टि होती है तो ये बहुत अच्छा जो है परिणाम देने वाली होगी जिनका कन्या राशि में चंद्रमा होगा और बुध मीन राशि में होगा तो ये जो है व्यक्ति धन दौलत, समाज में प्रतिष्ठा, अच्छा पद, वैभव, सभी तरीके के जो है वाहन सुख इसको प्राप्त होंगे और समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति की गिनती की जाएगी जिनका चंद्रमा कन्या में होगा और बुध मीन राशि में होगा। अब चलते हैं, देखें जिनका चंद्रमा सप्तम में है। सप्तम ये राशि जो है ये तुला राशि हुई। तुला राशि में जिनका चंद्रमा है और बुध यहाँ पर है लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत प्रभावशाली होगा, समाज में बहुत प्रभावशाली होगा और बहुत कुछ धन कमाने वाला व्यक्ति होगा। समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति की बहुत मर्यादा होती है, बहुत लोकप्रिय रहता है और धन वैभव से बहुत ये संपूर्ण रहता है। समाज में धन वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त रहती है जिनका चंद्रमा 7 नंबर की राशि में होगा। ये आपकी कुंडली में कहीं पर भी 7 नंबर लिखा हो सकता है। यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर है 7 और बुध 1 नंबर की मेष राशि में होगा। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय, प्रभावशाली और धन धान से बहुत परिपूर्ण होने वाला होता है। अब चलते हैं, देखते हैं जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है। जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है और बुध उनका कहाँ होगा? बुध उनका जो है वृष राशि में होगा यहाँ पर। तब 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जब बुध 2 नंबर की वृष राशि में होगा और चंद्रमा 8 नंबर की राशि में होगा तो बुध की संपूर्ण दृष्टि अपने 7वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक बहुत विशेष टाइप का जो है हिसाब बनता है कि ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जुड़वा बच्चों के माता पिता होते हैं। ये संयोग बनता है कि इनके जो है बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं। इस तरीके का संयोग ज्योतिष के हिसाब से बनता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा धनु राशि में होता है।
जिनका चंद्रमा धन राशि में होता है और बुध मिथुन राशि में होता है तो बुध की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, 7वें भाव पर पड़ती है। तो ये ये धनु राशि है, धनु राशि में चंद्रमा होगा और बुध मिथुन में होगा। तो ऐसा व्यक्ति इतना साधन संपन्न होता है कि बहुत से आदमियों को ये जो है ये जीविका चलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत से आदमियों की जीविका चलाने वाले होते हैं, बहुत से आदमियों को रोजगार देने वाले ये संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो जो सैकड़ों आदमियों को अपने कारोबार में रोजगार दे सके, उनके परिवारों का भरण पोषण कर सके, तो ये तो बहुत संपन्न व्यक्ति होते ही हैं जो हजारों सैकड़ों आदमियों के परिवार का भरण पोषण की क्षमता रखते हैं। तो ये चंद्रमा जिनका धनु में है और बुध मिथुन में है, तो ये बहुत अच्छा सुंदर योग बनता है। अब देखते हैं चंद्रमा जिनका मकर राशि में है। तो मकर राशि ये जो है 10 नंबर की राशि होती है। यहाँ पर आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, इसको उदाहरण के तौर पे आप माने, लेकिन चंद्रमा मकर राशि का हो और बुध कर्क राशि में 4 नंबर पे हो। जब चंद्रमा 10 नंबर की राशि में होगा तो बुध 4 नंबर की राशि में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें भाव पर बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत राजाओं की हस्ती का होता है। बड़े बड़े उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति विराजमान होते हैं और अब उनका बड़ा प्रभाव होता है, दूसरों पर ये हुकूमत करने वाले होते हैं और धन दौलत मर्यादा से भरपूर रहते हुए एक राजा के समान इनका जीवन व्यतीत होता है। इनके जीवन में किसी तरीके की धन दौलत वाहन इत्यादि की कोई कमी नहीं होती है। ये योग बहुत सुंदर योग बनता है जिनका चंद्रमा मकर राशि में हो और बुध कर्क राशि में हो। अब अगली राशि में आप देखें जिनका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में हो। ये आपकी कुंडली में कहीं भी 11 नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन ये कुंभ राशि हुई। तो जिनका कुंभ राशि का चंद्रमा हो उनका फिर जो है 5 नंबर की राशि में बुध होगा। तो बुध की सप्तम दृष्टि 11 नंबर पर पड़ेगी ये चंद्रमा पर। तो ऐसा व्यक्ति जो है भूमिपति होता है। ऐसे व्यक्ति जो है के पास बहुत अच्छी जमीन जायदाद होगी, बड़ा अच्छा भूस्वामी होगा। और जो बहुत अच्छा भूस्वामी होगा तो उसके जो है वो प्रभावशाली भी होगा और संपत्तिशाली भी होगा। उसके जीवन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। और भू का स्वामी ही असली जो है प्राचीन काल में धनवान माना जाता था। जितनी जिसके पास भूमि होती थी उतना ही बड़ा धनवान माना जाता था। आज भी भूमि की ही लड़ाई है। एक देश दूसरे देश की भूमि हड़प करना चाहता है। संसार में सबसे बड़ा विवाद भूमि का विवाद ही है। चलिए अब जिनका चंद्रमा मीन राशि में 12वें भाव में हो
तो और बुध कन्या राशि में हो, तो जब कन्या राशि में बुध होगा तो ये 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति जो है जब बुद्धिमान होगा तो समाज में मर्यादित होगा, और मर्यादा के कारण समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा होगी उससे धन भी आकर्षित होता है। तो इसलिए उसके जीवन यापन का भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और समाज में बुद्धिमानी की वजह से उसको समाज में बहुत अच्छा प्रेम भी प्राप्त होगा। तो आपके सामने यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी है और बुध कहाँ है, किस राशि में, तो आप उसका अपने हिसाब से मिलान कर लें। अगर 7वीं दृष्टि बुध की चंद्रमा पर पड़ती है तो ये संपूर्ण दृष्टि होगी और संपूर्ण फल देने वाला होगा। और ये अगर बुध प्रथम चरण की 3रे भाव पर दृष्टि डालता है, 10वें भाव पर दृष्टि डालता है, 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालता है, 8वें और 4th भाव पे दृष्टि डालता है, तो लेकिन इनका जो है प्रभाव बहुत कम होता है, पूर्ण प्रभाव नहीं होता है। जैसा बताया, प्रथम चरण की दृष्टि का 25% प्रभाव, द्वितीय चरण की दृष्टि का जो है 50% प्रभाव, और तृतीय चरण की दृष्टि का 75% प्रभाव रहता है, लेकिन संपूर्ण दृष्टि का पूर्ण प्रभाव रहता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, 12 मेहर के सिद्धांत पर आपको ये जानकारी दी गई है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि जो भी भविष्य में वीडियो डालें आपको सर्वप्रथम देखने को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।